Question 65, 2021 paper. Skand. Um, so firstly, I'm not sure if this is standard fact or not standard fact. Uh, but मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा था इसको सही से. स्टैंडर्ड फैक्ट है कि नहीं, ये स्टेटमेंट के डेप्थ से भी जज हो जाता है. इफ इट इज अ साइंस एंड टेक टाइप के सब्जेक्ट या कल्चर टाइप के सब्जेक्ट का क्वेश्चन, एंड इफ द स्टेटमेंट्स आर शैलो, the chances of it being standard fact are low. Okay. If it is coming from science and tech like subject, we have seen standard fact जो कि SFEW टाइप में होंगे, वो तो काफी डीप हो जाते हैं ना. रेंज ऑफ मिसाइल से लेके ऑर्बिट का हाइट एंड कम्युनिकेशन है यूज एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट. Those are हम्म. more standard fact. They are of a different kind than this. So even if you are tomorrow confused in some technology name, just see the depth of the statements. Both the statements here are very general level, shallow level, and written in a conceptual way, right? True. Nothing specific has been asked. So the chances of it being a non-standard question is higher. Okay. हम्म. If it is a non-standard question, reverse defect for both. सॉरी, आपकी आवाज कर ली थी सर, क्या बोला? Reverse deep fact. Because सर अगर, हाँ, तुम बताओ पहले. हम्म. सर मतलब थिंग इज कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन्स, तो हम्म. थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा मतलब एचटीबीसी की तरफ जा रहा था मैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टाइट स्टेटमेंट है. वर्ड रिकॉम्बिनेंट ही जेनेटिक्स से डील करता है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए सुना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. बहुत हल्का अब हल्का सुना है सर, बहुत कम नहीं हल्का सुना. हल्का भी सुना सुना कुछ तो जहन में आ रहा है ना. रिकॉम्बिनेंट से हम्म. बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं ना हम. पीवाईक्यू भी हम्म. आ रखा है, वो करोगे तो और श्योर हो जाएगा. और रिकॉम्बिनेंट ओके. वर्ड तो तुम्हारी क्लास 12th की बायोलॉजी बुक में भी तुमको दुनिया भर की जगह मिल जाएगा. हालांकि वो चैप्टर हम करते नहीं है, बट वो वर्ड मिल जाता है. इवन इफ यू हैव नॉट रेड बायोलॉजी का बुक, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में, कहीं ना कहीं मैगजीन से मिल जाता है. तो रिकॉम्बिनेंट वर्ड इज एसोसिएटेड विद genes, genetics, biotechnology. First statement is towards that. तो very high chance of being true. Otherwise, reverse defect. इतना शैलो लेवल पे स्टेटमेंट अगर बोल रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसका मतलब पूरी फील्ड हो गई ना जेनेटिक इंजीनियरिंग की. दैट्स ट्रू. टू से वो पूरी फील्ड ही नहीं अप्लाई होती है, उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो या तो तुमको कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज की कि ये तो अलग ही फील्ड का है, तो आईटी फील्ड का है, किसी और ही फील्ड का है, या तो कुछ वो हो. और अगर वो नहीं है तो रिवर्स डिफैक्ट इज अ बेटर चॉइस ना इधर. हम्म. वो तो. सेम वे फॉर बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बहुत ब्रॉड लेवल पे जाके बोल रहा है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, एंड वी नो दैट बैक्टीरिया जनरली बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया एंड वायरसेस वेक्टर्स की तरह यूज हो जाते हैं. ओके. तो अगर नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में इसमें गेस लेना चाहते हो तो एचटीबीसी की तरफ दोनों स्टेटमेंट्स बेटर कॉल है. बिकॉज यू नीड टू हैव अ solid reason to falsify any of the statements, because the statements are very shallow. समझ रहे हो? जितना डीप स्टेटमेंट होगा उतना हल्का रीजन चाहिए ना उसको गलत करने के लिए, क्योंकि उतना ही डीप है. यू कैन से यार कैसे पता होगा. लेकिन जितना शैलो हो गया स्टेटमेंट, उतना ही सॉलिड रीजन चाहिए ना. कैन यू सी दैट एवरीवन? कैन यू सी दैट? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ yes, a face emoji if no. Right, so you can understand. Great. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए क्या भी आपने जो बोला. मैंने ये कहा, अगर हम किसी भी टॉपिक पे शैलो लेवल पे बात कर रहे हैं, हम अगर इंडियन फेडरलिज्म पे जनरल स्टेटमेंट्स दे देंगे, शैलो लेवल के स्टेटमेंट्स दे देंगे, तो उनको रिफ्यूट करने के लिए तुमको डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, सॉलिड, ज्यादा सॉलिड रीजन चाहिए ना किसी भी शैलो लेवल पे बात. और उतना ही अगर टेक्निकल हो जाएगा, उतना ही डीप हो जाएगा, उतना ही अनप्रिपेरेबल हो जाएगा, तो उतना ही हल्का रीजन चाहिए उसको रिफ्यूट करने के लिए. ठीक है. जब तक कोई स्टेटमेंट रिलेटेड है अपनी फील्ड से, अगर क्वेश्चन और स्टेटमेंट रिलेटेड है,
तो उसको रिफ्यूट करना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। जब तक रिलेटेड ही नहीं है तो अलग बात है। अब वही क्वेश्चन था आर्बर डे फाउंडेशन वाला, उसमें वो अवार्ड और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड ही नहीं है। यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड और ट्री सिटी अवार्ड वो रिलेटेड ही नहीं है जब तक इस लेवल का इशू नहीं है। इफ इट इज रिलेटेड, इफ इट वर सम यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और सम अदर रिलेटेड टू दैट फील्ड, वो ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट, उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते फिर। ओके, लेट्स मूव अहेड।